चलिए तो शुरू किया जाए। हमने लास्ट क्लास में इसी शॉर्ट पीरियड को लेके हमने बात किया हुआ था और हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात किया था और इससे आगे बढ़ के हमने किस चीज़ के बारे में बात किया था, एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में बात किया था। और मैंने आपको बताया था एवरेज कहने का मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ों को, जिन चीज़ों का आप एवरेज निकालने जा रहे हो उसको क्या करना है, आपको एग्रीगेट कर देना है और डिवाइड कर देना उसके क्वांटिटी से, ऑटोमेटिक आपका एवरेज आ जाएगा, है कि नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। इसके जरिए हमने आपको बताया था एवरेज कॉस्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बोला था कि चाहे एवरेज टोटल कॉस्ट कहिए चाहे एवरेज कॉस्ट कहिए, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसीलिए मैंने बोला कि एवरेज कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट के नाम से हम जानते हैं इसी को, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी मैंने बोला था। और टोटल कॉस्ट कहने का मतलब होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका मतलब इस एवरेज कॉस्ट का या एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला या तो आप टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कर लीजिए, चाहे आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी भी करिएगा, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। ये सारे का सारा चीज़ हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया था। अगला था हमारा, मैंने आपको जिस पे बहुत अच्छे से बताया था कि क्यों शॉर्ट रन में एवरेज कर्व यू शेप में होता है। इसके बारे में हमने बोला था कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, यू शेप में होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि शुरू में क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन, चूंकि क्या होता है कि हम जितना खर्च करते हैं उससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होता है, तो हमारा टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट कम होता है। लेकिन बाद में क्या आ जाता है, बाद में क्या होता है कि हमारा धीरे धीरे जो फिक्स्ड जो फैक्टर होता है वो उतना ज़्यादा उसका हम यूटिलाइज, मतलब फुल यूटिलाइजेशन से ज़्यादा चले जाते हैं, तो उससे हमारा जो प्रोडक्शन आता है वो कम आने लगता है। कॉस्ट तो हमारा बढ़ने लगता है लेकिन प्रोडक्शन कम आने लगता है, जिसके कारण वो क्या होने लगता है, एवरेज कॉस्ट हमारा बढ़ने लगता है। तो इस पर भी हमने डिटेल आपको डिस्कस कर रखा है लास्ट क्लास में, आप देख सकते हैं। तो इसका रीजन हमने ये वही चीज़ आपको दिया हुआ था, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, क्वांटिटी से, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा। और इसके लिए हमने आपको बताया था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ना एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को ये टच नहीं करता। वाई एक्सिस को तो इसलिए टच नहीं करता, रीजन आज मैंने आपको बताया क्यों टच नहीं करता। क्योंकि सर देखिए, एवरेज वहाँ निकाला जाता है जहाँ पे टू और मोर देन टू प्रोडक्ट हो, क्वांटिटी हो, इन चीज़ों के लिए। लेकिन जहाँ पे जीरो क्वांटिटी है, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, तो काहे का एवरेज, तो वहाँ पे एवरेज निकलेगा ही नहीं। तो जब एवरेज निकलेगा ही नहीं तो काहे का, तो वहाँ से कहाँ शुरू होगा, वन से शुरू होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को भी एवरेज, हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता है। तो ये चीज़ हो गया इसका। फिर उसके बाद क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बोला था कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो भी क्या होता है कि धीरे धीरे यू शेप में ही होता है। वो क्यों यू शेप में होता है, क्योंकि देखिए उसमें भी क्या होता है, फैक्टर्स तो हमेशा चेंज, क्या कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स तो कभी चेंज होने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में बात किया था कि वो यू शेप में होता है। आप सोचिए ना, क्या कभी फिक्स्ड कॉस्ट कभी आपको चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए, क्या हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए यहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा हमारा क्या, ये क्या हो गया हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सोच कर देखिए, ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो गया ना। वो क्या हो गया कि भाई आप चाहे क्वांटिटी कितना भी बढ़ा लो, आप चाहे क्वांटिटी कितना भी बढ़ा लो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कहने का मतलब है कि ये कॉस्ट कभी ना ऊपर जा सकता है ना ही कभी नीचे आ सकता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये क्वांटिटी बढ़ते जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट देखिए हाई होते जाता है, होते जाता है कि नहीं होते जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करके चलते हैं, जब हम, ये तो हो गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इसी से हमारा एक नया डायग्राम बन के तैयार होता है कि अगर मैं टोटल कॉस्ट का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, मैंने आपको नहीं बनाया था वहां पे, मैं अगर टोटल कॉस्ट का आपको डायग्राम बनाऊं, टोटल कॉस्ट का डायग्राम बनाऊं, तो टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे।
ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहां पे क्या होगा हमारा, टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है जरा बताइए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल, इसमें किसी को कोई दिक्कत, समझिएगा इस डायग्राम को, बहुत काम का है ये। अब सोचिएगा यहां पे मैं एक पॉइंट दे दे रहा हूं, ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, और ये हमारा कॉस्ट हो गया। फिफ्टी, 100, 150, सॉरी 200, 250, ये हमारा कौन क्या हो गया, इधर का हमारा, ये हमारा कॉस्ट हो गया। अब देखिए क्या होगा, आप मान के चलिए किसी भी एक क्वांटिटी पे, चाहे हम एक पे रहें, चाहे हम दो पे रहें, चाहे तीन पे रहें, हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कितना होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला, 50 होने वाला है। लेकिन हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसी चीज को लेके चलते हैं, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो होने वाला है 50 पर यूनिट होने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होने वाला है, 50 पर यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जीरो लेवल पे अगर हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है, तो भी क्या हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कम हो सकता है क्या, वो तो हमेशा कितना दिखेगा, 150। मैंने बोला था ना, चाहे प्रोडक्शन जीरो हो, चाहे ऑप्टिमम लेवल पे हो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 50 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने एक क्वांटिटी पे गए, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा, 150 ही रहेगा, लेकिन आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो फॉर वन क्वांटिटी, अब यहां पे देखिएगा, वन क्वांटिटी के लिए आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150 और प्लस कितना हो जाएगा, 50 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और ये हमारा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं तीन क्वांटिटी की बात करूं, तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150, और वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 150। मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये हमारा है 300 वाला पॉइंट। अब सोचिएगा टोटल कॉस्ट का कर्व कैसे चलता है। वेरिएबल कॉस्ट कहां से स्टार्ट हुआ था, आपने देखा था, सिर्फ अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूं तो एकदम वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन जब मैं टोटल कॉस्ट के बारे में बात करूंगा, तो टोटल कॉस्ट के टाइम पे क्या होता है, ये होता है हमारा टोटल कॉस्ट। कहां से स्टार्ट होता है, यहां से, क्योंकि जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट हमारा कितना था, 150 था, वेरिएबल जीरो था, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही हमारा टोटल कॉस्ट था। जैसे हमने 1 यूनिट पे गए हम, हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, जरा बताइए, एक क्वांटिटी के लिए टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो गया, 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200। मतलब यहां पे हो गया हमारा, हो गया। जैसे हम यहां पे कितने क्वांटिटी पे गए, 3 क्वांटिटी पे गए, तो हमारा क्या हो गया, ये 150 था, और ये कितना हो गया हमारा, 300 हो गया। यानी यहां पे हो गया हमारा, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2 पे कितना रहेगा हमारा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप सोचिए। अब ये कर्व क्या करता है, कर्व यही तो काम करता है कि लाइन को क्या कर लेता है, कर्व मिला देता है। तो ये क्या हो गया आपसे, आपने क्या देखा कि टोटल कॉस्ट का जो शुरुआत होता है कर्व का, वो कहां से शुरुआत होता है, वो एकदम जीरो से नहीं शुरुआत होता है, वो कहां से शुरुआत होता है, फिक्स्ड कॉस्ट से शुरुआत होता है। ये ध्यान रहेगा। ये कर्व गलती से मैं आपको नहीं बताया था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का शुरुआत कहां से होता है, सॉरी टोटल कॉस्ट का कर्व का शुरुआत कहां से होता है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाले पॉइंट से शुरू होता है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा क्या होता है, क्वांटिटी, सॉरी हमारा क्वांटिटी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जाते हैं, और वैसे वैसे टोटल कॉस्ट अपना ऊपर की तरफ चला जाता है। आया समझ में, कोई, कौन पैरेलल, कहाँ पैरेलल है, वेरिएबल के, वेरिएबल के। तो क्योंकि वेरिएबल अब क्या होगा, जैसे यहां पे आएगा, पहले यहां पे हो गया, ये क्या हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, ये हो गया हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और ये हो गया 1 पे 50 होगा,
टू पे हमारा 100 होगा, थ्री पे हमारा क्या होगा 150 होगा। तो ये हो गया हमारा, आया समझ में। तो ऐसे ही चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना हो, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला भी हमने आपसे के साथ कल डिस्कस किया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हमेशा भाई, यानी कि टोटल सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो कॉस्ट तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा बराबर ही होगा। फर्क किसके कारण पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही तो एवरेज पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एवरेज टोटल कॉस्ट जस्ट लाइक अ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का भी कर्व क्या होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में ही तो चेंज आता है, इसीलिए तो यू शेप तो है। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट का भी कर्व क्या होगा, यू शेप। तो मैंने आपको बोला था ये एवरेज प्रोडक्ट है, एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, और ये एबीसी इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आया समझ में। तो ये हमने आपको डिस्कस करके बताया था। अब ये कर्व हो ही गया आपको। अब अगला देखिए, ये भी हमने आपको बोला कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, वही चीज़ जो आज मैंने डिस्कस किया कि कभी भी हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या करता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है ना, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला आता है सबसे बड़ा चीज, मार्जिनल कॉस्ट। ये पॉइंट क्या कहता है, किस चीज के बारे में बात करता है, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो मार्जिनल का मतलब तो आपने समझा था ना, मार्जिनल का मतलब मैंने क्या बताया था। मार्जिनल तो हमारे लाइफ में 2-3 बार आ गया है, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, अब आया मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए बिल्कुल वही चीज है कॉस्ट। मतलब मार्जिनल के बारे में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है ना कि जैसे कि यूटिलिटी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी हमें गेन हो रहा है वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, यही बताया था ना। यानी हर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करने से जो हमारे टोटल यूटिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो जो चेंज आ रहे हैं वही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था, यूटिलिटी में पढ़ा। प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा कि हर एक्स्ट्रा फैक्टर्स और प्रोडक्शन हम क्या कर रहे हैं लगाने से हमारे क्या कर रहे हैं भाई, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंजेज आ रहे हैं वो हमारा क्या बन जा रहा था, मार्जिनल प्रोडक्ट। वैसे ही यहां भी होगा, वैसे ही यहां भी होगा। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, हमें अपने नेक्स्ट कमोडिटी के प्रोडक्शन करने से, हमें क्या करने से, अपने किसी नेक्स्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को कंजम्पशन क्या करने से, प्रोडक्शन करने से जो हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आता है ना, दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि आप सोचो मार्जिनल कॉस्ट के बारे में हमने अभी क्या बताया, आप सोचिए बहुत अच्छे से। मैंने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में क्या बताया, कि हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है या जो भी चेंज हो रहा है, किसमें, चेंज इन टोटल कॉस्ट, हमारे प्रोडक्शन में चेंज करने से हमारे टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आ रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट। यही बताया हमने। कहने का मतलब क्या है कि हमारा आउटपुट, हमारा आउटपुट 10 या यही वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए 1 2 3 यही वाला सेम हम लेते हैं। तो जब ये आउटपुट यहाँ था, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, सब में कितना था 150, लास्ट एग्जांपल ही हम ले रहे हैं 150 150। लेकिन हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जा रहा था, यहां पे कितना था, यहां पे कितना था और यहां पे कितना था। मतलब जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई, हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या हो गया। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, इन्हीं दोनों को तो जोड़ने से क्या बन जाता है हमारा टोटल कॉस्ट। बोला था ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ने से हमारा क्या आता है,
टोटल कॉस्ट। तो इस लेवल पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया 200। इस लेवल पे टोटल कॉस्ट हमारा कितना हो गया 250। इस लेवल पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो गया 300। अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप देखिएगा वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, कितना आया, यहां देखिए तो कितना चेंज आया, यहां कितना आया। अब मैंने क्या बोला है यहां पे, मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं। तो जब भी प्रोडक्शन में आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, 1 से 2 किया, 2 से आपने क्या किया 3 किया, तो क्या हो रहा है कि आपके टोटल कॉस्ट में जो भी चेंजेज आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया यहां 50, यहां पे कितना चेंज आया, यही तो हमारा क्या कहलाएगा। तो देखिए तो वेरिएबल में भी कितना चेंज आया। टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों आता है भाई शॉर्ट टर्म में, क्या फिक्स्ड फैक्टर फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने वाला है। तो यानी कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा किसके कारण आएगा, जो वेरिएबल में चेंज आएगा वही तो आएगा टोटल कॉस्ट में चेंज। ऐसा थोड़ी होगा ये फिक्स्ड रह गया 50 चेंज हुआ यहाँ 60 चेंज हो जाएगा, ऐसा होगा कभी। इसीलिए मैंने क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो उतना ही चेंज होता है जितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है। तो अब मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया। मार्जिनल शब्द ही किससे मतलब रखता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, टोटल से। टोटल यूटिलिटी में चेंज हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी बन गया, टोटल प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो मार्जिनल प्रोडक्ट बन गया, और टोटल कॉस्ट में चेंज हो गया तो मार्जिनल कॉस्ट बन गया। सब इजी है। अब वही चीज यहां बताया जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। तो जो चीज मैंने अभी आपको समझाया, एक्सप्लेन किया, उसी चीज के बारे में। मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल, मैंने वही बताया, जो गैप होता है, मार्जिन गैप, वन एडिशनल। क्या कर रहा है, मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल, इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बाई प्रोडक्ट। देखिए मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने बोला कि यहां पे क्या होगा, एडिशन या तो वेरिएबल कॉस्ट में कह लीजिए चाहे टोटल कॉस्ट में कह लीजिए, बात तो आपका वहीं आना है, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे टोटल कॉस्ट में कह लीजिए। प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, यहाँ पे क्या, एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन करने से आपके टोटल कॉस्ट में या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंजेज आ रहे हैं वो चेंजेज आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द nth, ये nth मतलब किसी खास पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे n कहने का मतलब कोई खास पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी खास पॉइंट पे यूनिट ऑफ आउटपुट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग n, मतलब उस पॉइंट का जो टोटल कॉस्ट होगा वो यूनिट माइनस, माइनस मतलब यहाँ पे माइनस कहना मतलब ये वाला माइनस, माइनस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ n1, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ n1, n-1, सॉरी n1 नहीं n-1, ठीक है ना। तो वही कह रहा है यहाँ पे, दैट इज। अब यहाँ पे क्या हो गया, यही चीज मैंने आपको समझाया है। क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट में अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो यहाँ का टोटल कॉस्ट कितना है हमारा, जरा बताइए 250, और 250 माइनस n-1, तो n ये है तो -1 क्या होगा, ये होगा, तो 250 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हुआ 50, तो वही हो गया हमारा क्या, मार्जिनल कॉस्ट। यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा कुछ भी एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1, मतलब उसके ठीक एक पहले वाला, ठीक है। इसमें बता दिया MC n क्या होता है, TCN-1 क्या होता है, ये आया समझ में। तो ये एकदम से आपको इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास बात नहीं था, ठीक है। अब क्या करें, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट आपने एक चीज देखा होगा, मार्जिनल में एक चीज आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, आप इसके पहले पढ़ते थे। अब जैसे ये फॉर्मूला तो कॉमन है कि किसी भी MC n इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, नहीं ऑनलाइन में दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे MC n इज इक्वल टू TCN माइनस TCN-1, यही होता है ना। लेकिन ये कब होता है, जब हमारा आउटपुट जो होता है सीरियल नंबर में हो, आउटपुट क्या हो, सीरियल नंबर पे हो। लेकिन मान के चलिए अगर आउटपुट एक से, जैसे मैं यहां से 2 गायब कर दूं, मैं डायरेक्ट 1 2 3 से बात करूं,
ध्यान है? तो क्या होता है, वहां पे आ जाता है चेंज इन प्रोडक्ट और चेंज इन, क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन कॉस्ट में अंतर आ जाएगा, वही वाला। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया। तो वही यहाँ पे कह रहा है क्या कि मार्जिनल कॉस्ट का एक और फार्मूला होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। यानी कि यहाँ पे देखिए तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारा, अगर सीधे हम 200 से 300 आ जाएंगे तो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना हो गया हमारा, बताइए, 100 हुआ ना। और डिवाइड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट, एक से कितना हुआ, 3, कितना चेंज हुआ, 2, तो डिवाइड करिए तो कितना आया, देखिए तो 50 आ गया। वही होता है। तो दो चीज होता है, मार्जिनल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, दो, और तीनों में ये दो दो फॉर्मूला है। सीरियल नंबर के लिए तो होता है यही वाला n और n-1 का जो डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब सीरियल नंबर पे ना हो, एक अंक के बाद, दो चार के बाद वाला के बारे में पता करना हो, तो उस केस में यही वाला फॉर्मूला काम करता है। कौन सा वाला, तो ये चेंज इन टोटल कॉस्ट और चेंज इन टोटल आउटपुट। ठीक है ना। अब देखिए टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई, और एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल, बोला था ना, टीसी डिवाइड बाई क्यू, मतलब क्वांटिटी हमने बताया था। तो इन लोगों में क्या कर रहे थे, पॉइंट शोइंग द रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसीआर बोथ आर कैलकुलेटेड बाई। इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट टोटल कॉस्ट के बारे में बात करता है, लेकिन ये क्या करता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट के बारे में बात करता है। अब देखिएगा, टोटल कॉस्ट और चेंज इन टोटल कॉस्ट, ये बहुत बड़ा, ये दोनों अलग हैं एक दूसरे से। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते तो फिर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट भी है, कोई अंतर नहीं होता। हाँ, ये कहीं ना कहीं आपस में एक है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट में भी जो चेंज आता है वो चेंज क्यों आता है, क्योंकि वेरिएबल में चेंज आता है। अगर मैं सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का बात करूं तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज आता है क्या, तो क्वांटिटी के कारण और वेरिएबल कॉस्ट के कारण हमारे एवरेज कॉस्ट में चेंज आते रहता है। वही कह रहा है, इनिशियली एवरेज कॉस्ट फॉल्स। हम चलेंगे अभी कहाँ, डायग्राम पे, नहीं दिया है लोग क्या डायग्राम, चलिए कोई बात नहीं। इनिशियली क्या कर रहा है हमारा, एवरेज कॉस्ट फॉल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल्स, बट मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग। अभी एवरेज कॉस्ट क्या होता है, फॉल करते ही रहता है, तब तक मार्जिनल कॉस्ट क्या कर देता है, अपना बढ़ने लगता है, स्टार्ट राइजिंग इवन थ्रू एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू टू फॉल। मतलब इसको अगर मैं यहां पे करूं, सोचिएगा, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब एक चीज तो आपको पता है, मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है भाई, शुरू में घटता है, बाद में जाके क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट किसके जैसा होता है, वेरिएबल कॉस्ट के जैसा होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऐसा जाता है ना, बढ़ने लगता है। तो इसीलिए वो चीज, तो यहाँ पे कह रहा है एवरेज कॉस्ट भी फॉल हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल हो रहा है। अब यहाँ से ये लोग चले, ये लोग फॉल हो रहा है, लेकिन एवरेज कॉस्ट फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल्स, बट मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉल तो हुआ, लेकिन पहले ये क्या कर दिया, स्टार्ट राइजिंग। फिर आगे देखिएगा, अभी आगे बात करते हैं। हेंस इन स्टार्ट क्या करें, हेंस इन स्टार्ट फॉलिंग एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। यानी कि जब यहाँ पे फॉल होता है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि इससे कम होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यही होता है। बुक में आप लोग देखिए, आप मेरे पास डायग्राम गलती से, वेरिएबल नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात, एवरेज कॉस्ट के बारे में बात कर, सॉरी, हम वेरिएबल वेरिएबल कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट के बारे में बात हो रहा है, सॉरी। तो एवरेज कॉस्ट क्यों चेंज आता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है, तो ये चीज़ है। और क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोडक्शन, मतलब ये क्या हो गया, इनिशियली एवरेज कॉस्ट फॉल्स। आप लोग देखे हो ना, एवरेज कॉस्ट का मैंने यहाँ पे आज ही तो बताया हूँ, सॉरी, कहाँ है, देखिए ना, यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियली एवरेज कॉस्ट फॉल्स, मतलब शुरू में फॉल करता है, बाद में जाके वो राइज करने लगता है। क्यों फॉल करता है बता चुका हूँ, क्योंकि भाई क्या होता है भाई, हमारा फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही रह जाता है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगता है, और क्वांटिटी भी हमारा क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी से भागा दीजिएगा, डिवाइड करेगा, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, फॉल करेगा। तो ये चीज़ है। इधर बुक दीजिए।
अब देखिए यही पे, यही हो गया हमारा, देखिएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया हमारा, दोनों फॉल कर रहा है शुरू में, लेकिन क्या होता है कि अभी, एक मिनट, हाँ, नहीं रुक जाइए, मैं उसी को मिटा के मैं सही से कर रहा हूँ आपको। ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, दोनों कम हो रहा है, एक ये जा रहा है और एक क्या हो रहा है हमारा, यही हो गया ना। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट और ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, अब यही हमारा बनेगा कर्व, क्या करें यहाँ पे, इनिशियली एवरेज कॉस्ट फॉल्स और मार्जिनल कॉस्ट फॉल, एवरेज कॉस्ट भी फॉल कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल कर रहा है, बट क्या कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल, बट मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग। अब एवरेज कॉस्ट अभी यहाँ पे देखिए नीचे तक अभी फॉल ही कर रहा है, तब तक मार्जिनल कॉस्ट क्या कर दिया अपना, बढ़ना स्टार्ट कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट कर दिया, वही कह रहा है, बट मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग इवन थ्रू एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू टू फॉल, मतलब एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन एवरेज कॉस्ट क्या कर रहा है, कंटिन्यू अभी फॉल ही कर रहा है। हेंस इन स्टेट ऑफ फीलिंग क्या कर रहा है, फॉलिंग एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे देखिए इसीलिए क्या कर रहा है, जब दोनों घट रहे हैं उस स्थिति में हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जरा देखिए तो कम है कि नहीं एवरेज कॉस्ट से। कल का फिर कॉन्सेप्ट आप भूल गई क्या, अभी तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा आपको बताया था। मार्जिनल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बाद में जाके क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता। देखिए वो इसलिए आता है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एमसी पहले ही क्यों बढ़ना स्टार्ट कर देता है, आप ये करो। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे करता है ना, लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये टोटल कॉस्ट पे। तो उस पे तो क्या होगा कि उसमें फिक्स्ड एसेट्स का भी, सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट का भी प्रोपोर्शन है और उसमें वेरिएबल कॉस्ट का भी प्रोपोर्शन है, तो उस पे कम धीरे धीरे वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो कहीं ना कहीं उसमें पार्ट सम्मिल है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का भी चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही वहां पे क्या हो रहा है, कर्व ऊपर जा रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अब आपका ज्यादा बढ़ने लग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट आपका ज्यादा बढ़ने लग रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट रोक रहा है उसको कि भैया हम भी हैं, हमको साथ ले चलो, लेकिन ये तो अकेला है बेचारा मार्जिनल कॉस्ट, ये तो अकेला आगे बढ़ेगा, तो अकेला आगे जाएगा ना, ज्यादा तेजी में बढ़ेगा ना, इसीलिए एवरेज कॉस्ट से पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब आया समझ में, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, हेंस इट, तो क्या कर रहा है, तो जब ये दोनों घटते हैं ना, तो उस केस में हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या होता है हमारा, तो डिक्रीजिंग फेज में, डिक्रीजिंग फेज में, ये जब हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग फेज होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर देन एवरेज कॉस्ट, पहला फेज। फिर आगे क्या कर रहे हैं आप, व्हेन एवरेज कॉस्ट बिकम मिनिमम, यहां पे देखिएगा, एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, कहां पे, यहां पे मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट कट्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम बिलो, एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, एवरेज कॉस्ट तो यहां मिनिमम होगा, ये थोड़ा सा कर्व मेरा अलग बनाया क्या, नहीं तो हाँ थोड़ा सा कर्व हमारा, सॉरी रुक जाए, मेरा कर्व सही से बना दीजिए भाई एक बार, यही दिक्कत है, इसका कर्व छूट गया है मेरे से भाई। ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया, ये हमारा, ये भी नहीं होगा, हाँ,
ये आ गया इधर, ये पकड़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट क्या है, हमारा मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या होता है, वही कह रहा है व्हेन एवरेज कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, जहां पे एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है, वहीं पे हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, इसको कम करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, कट्स एसी फ्रॉम बिलो, मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों हमारा क्या होता है, कट होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे हमारा क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। और हमारा तीसरा, वही चौथा हमारा क्या कर रहा है, जब हमारा व्हेन एवरेज कॉस्ट इट स्टार्ट्स राइजिंग, जब ये बढ़ना स्टार्ट होता है तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बिकम्स मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो वो कर्व पे ही आपको क्या करना होता है, कर्व ही आपको पूरा का पूरा बता देगा, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो सिर्फ कर्व, इसका गलती से मैं कर्व छूट गया था, अगर कर्व इसका बन गया रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, ये वाला खत्म हो गया। अब आता है आपको प्रोडक्शन कॉस्ट इन लॉन्ग रन। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ अभी। दिखाइए तो, कौन सा वाला, व्हेन एवरेज कॉस्ट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इट स्टार्ट्स राइजिंग, एवरेज कॉस्ट हमारा राइजिंग करना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट बिकम्स मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट उससे ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा है। तो यही चीज़ है, मैंने बताया तो कि ये कर्व के अकॉर्डिंग ये चलता है। इक्वल जहाँ पे वहाँ पे है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या है हमारा, अब इक्वल क्यों हो रहा है, जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो ऑटोमेटिक वो दोनों पॉइंट पे वहाँ इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। कि जहाँ पे यहाँ पे निकालिएगा ना, तो एक वो पॉइंट जहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट अगर 10 आएगा ना, तो पक्का है वहाँ पे एवरेज कॉस्ट भी 10 होगा, वहीं पे जाके कट करते हैं। तो जब आप इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू चलिएगा तो ऑटोमेटिक कर्व बनाइएगा तो वो कट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। अब अगला कर रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारे पास क्या कोई वेरिएबल, सॉरी फिक्स्ड होता है क्या, हमारा कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, हमारा सारा का सारा क्या हो जाता है, वेरिएबल। तो यहाँ क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि सीधे यहाँ पे क्या हो गया, हमारा मार्जिनल और फिक्स्ड में हमें अंतर ही नहीं करना, हम सभी कॉस्ट को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, चूंकि हमारा वेरिएबल है इसलिए क्या नाम लेना। तो वही चीज़ है। तो लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट क्या हो गया, आपने देखा होगा शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट के बारे में आज हमने बताया था। वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट वाला कहाँ से स्टार्ट करता है, फिक्स्ड कॉस्ट से। तो यही देखिए, ये एसटीसी है। शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट में क्या था, वो देखिए तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि यही ना है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यही ना है। तो यही से स्टार्ट हो रही है, कौन सा है हमारा, तो ये शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट। लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड टोटल कॉस्ट में जब आप चलिएगा तो यहाँ पे कोई क्या फैक्टर, कोई भी हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है क्या, तो फिक्स नहीं होता है, सारा वेरिएबल होगा। तो बिल्कुल कहाँ से शुरू होगा, जीरो से। तो वही हो गया ये एलटीसी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड नहीं होता। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको दे देगा। आया समझ में, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वेरिएबल है, तो और वेरिएबल चीज़ें कहाँ से शुरू होता है, एकदम जीरो से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, चूंकि वहाँ पे क्या हो गया, क्या कोई वेरिएबल रहेगा क्या, तो धीरे धीरे वो क्या होगा हमारा, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट क्या होगा हमारा, बताइए। वो तो एवरेज कॉस्ट क्या होते लगता है, कॉमन लगता है, टोटल कॉस्ट ना बढ़ता है, लेकिन हमारा जो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होते होते आगे जाके उसके बाद क्या होने लगा, बढ़ने, वेरिएबल कॉस्ट के कारण। यहाँ पे समझिए ना, एवरेज कॉस्ट का मतलब हो गया लॉन्ग पीरियड में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो था वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो एवरेज वेरिएबल जस्ट लाइक, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, जस्ट लाइक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट बराबर क्या हो गया, टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सारा का यहाँ पे तो फिक्स्ड कॉस्ट का कोई सवाल ही नहीं है,
तो यहाँ पे इसी को समझिएगा। तो जहाँ भी हमारा ये समझना हो वहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बाय। तो यहाँ पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होता है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल, ये जस्ट इक्वल टू क्या होता है? लॉन्ग रन मतलब ये क्या हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कुछ भी नहीं होता। फिक्स्ड होता तब नाम कहते हैं टोटल कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो काहे का फिक्स्ड कॉस्ट का नाम लेना? सीधे वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट को ही हम लोग टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। बस यही है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें भी लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो यहाँ पे क्या होगा? जो भी बढ़ेगा वो सब अपने आप में क्या होगा? मार्जिनल ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है क्या? कुछ तो फिक्स्ड है नहीं। तो यहाँ पे जो भी है क्या है? वेरिएबल ही है। तो वही कह रहा है कि लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होगा लॉन्ग रन में? इन केस ऑफ लॉन्ग रन, इन केस ऑफ लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट इज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि टोटल यहाँ पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता ही नहीं है, तो इसको भूल जाइए। तो यही कह रहा है कि वन एडिशन यूनिट पे जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया हुआ था वही डेफिनेशन आपको यहाँ भी आ रहा है। रिलेशन बिटवीन, अब फिर वही चीज है, मार्जिनल कॉस्ट और क्या कहते हैं? एवरेज कॉस्ट। तो जो चीजें हमने आपको बताया था सेम वही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो चीज हमने आपको अभी समझाया वही चीज है, कुछ खास नहीं है। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होते हैं। किसमें? कहाँ से सीएमसी से बड़ा होगा? बात तो वही होगा ना। उसमें से खाली फिक्स्ड, फिक्स्ड तो वैसे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। देखिए एमसी जो होता है ना, एमसी इसलिए बड़ा होता है कि वो इंडिविजुअली क्या करता है, हर एक एक प्रोडक्ट पे मैटर करता है, मतलब हर एक एक प्रोडक्शन पे वो डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज क्या होता है? वो जितना प्रोडक्शन होता जाएगा उससे डिवाइड होता जाएगा, तो वो धीरे धीरे कम ही तो होता जाएगा ना। एवरेज तो क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाएगा। आज 10 है, 2 से भागा करिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। 4 से भागा करिए तो 2.5 आ जाएगा वो। तो एवरेज तो कम आते जाता है ना। नहीं, उनके सवाल का जवाब। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एडॉप्ट्स द सेम रिलेशनशिप। किसके जैसा? जैसा हमने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का बताया था, सेम वही चीज है। दोनों घट रहे हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है हमारा? यहां पे क्या कर दिया? बढ़ना शुरू हो गया। ये एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया। एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों बराबर होते हैं। बस ये चैप्टर हमारा इतना ही था। इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट आ सकता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ कॉस्ट के बारे में पूछेगा कि कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। रिलेशनशिप लगभग शायद नहीं आता है आपके एग्जाम में। हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल, ये है ही प्रोडक्शन, बोलिए ना। हाँ, दोनों लॉ है। वो ओल्ड वाला था, तो ओल्ड वाले में 3 स्टेज था। न्यू वाले में भी क्या है? 3 स्टेज है। ओल्ड वाले में हम ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि भैया हमारा पहले इंक्रीज, कांस्टेंट और डिक्रीज। और न्यू वाले में क्या है? आखिर जो डिक्रीज कर रहा है एक टाइम पे जाके माइनस में तो जाना है ना। तो न्यू वाले ने क्या कर पूछेगा? ऑलरेडी मॉडर्न के बारे में पूछेगा, तब आपको निगेटिव डालना है। तो डायरेक्ट आप इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, डिक्रीजिंग। एब्रिविएशन होगा वो, अभी तो बताया वो। ये वाला कौन सा वाला है? ये वाला। तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज एवरेज कॉस्ट में अंतर नहीं आएगा?
एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और फिक्स कॉस्ट जुड़ जाता है। तो अब देखिएगा, मैं अगर रिलेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, किस किस के बारे में? एवरेज कॉस्ट के बारे में एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही ना पूछ रही हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है हमारा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। और ये सिर्फ क्या होता है? टीवीसी बटा क्वांटिटी। तो ये तो पक्का होगा, ये ज्यादा होगा, ये क्या होगा हमारा? रहेगा तो दोनों एक ही। तो देखिए ना, एक नीचे होगा, नीचे कौन होगा? तो जो कम होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहाँ दिख रहा होगा? बस। ठीक है।